अनप्रोफेशनलिज्म का इजहार जब इंडिया ना करे तो दिन ना गुजरे, तो उनको करना ही पड़ता है। वो अपना आप जाहिर करते हैं और इसी तरह उन्होंने अपना आप जाहिर किया और बताया कि हम इंडिया से ही हमारा ताल्लुक है, हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी है और हमारे जो आला अहदेदार हैं जो हमारे स्टैंड कर रहे हैं और हमारी जो रियासतें हैं वो इसी किस्म की हैं और हम भी इसी किस्म का रिएक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम, मैं मोहम्मद सईद। हुआ रात ये कि पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा कर एशिया कप का टाइटल जीतने वाली इंडिया की टीम, उसने जब ट्रॉफी उठानी थी, ट्रॉफी की जो एक सेरेमनी होती है, एंडिंग सेरेमनी होती है एशिया कप में, जो कि टाइटल भी मिलता है, रनर अप को प्राइज मनी भी मिलती है, फिर विनर की प्राइज मनी अलग होती है, उसके साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को प्राइज दिया जाता है, जैसे अभिषेक शर्मा को हैवल H18 आई थिंक सो मिली है। तो बहरहाल उस सब में इंडियन टीम ने क्या किया, तो इसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को पूरी देखना होगा। बगैर वक्त किए ज़ाया हम करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। तो हुआ ये जनाब कि उस दिन रात को जब हमारे टीवी बंद हो चुके थे और हम अपने सोने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम हमने तो ये सोचा होगा कि बस ट्रॉफी की तस्वीरें खिंचवा के हम सुबह देखेंगे और बस अल्लाह 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 फैसला, और ये बात जो है यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। मगर उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि हमने वो माहौल हमें वो माहौल देखने को मिला जो कि हम जिसका जो था अंदाज़ा नहीं कर रहे थे, जो हम समझ नहीं रहे थे। हुआ ये कि चेयरमैन साहब जो थे एंडिंग सेरेमनी पे खड़े रहे, उन्होंने देखा कि इंडिया की टीम जो है आएगी, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आपने एंड तक मैच खेला, शिवम दुबे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, जब हमें उनको एक वो प्राइज़ देंगे, साथ जो उनका हार होता है वो पहनाएंगे। मगर बहरहाल ये सब गुजरा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा, आपको चेंजेस नजर आई सब में। इंडिया की टीम वहाँ पे शरारतें करती रही। इंडिया की टीम, आपके जो कि प्रेसिडेंट हैं मोहसिन रजा नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनको उन्होंने टारगेट किया, उनको निशाना बनाया एक किस्म का। इस तरह मैं कहूँ तो बेहतर होगा कि वो जब आपका प्रेसिडेंट इंतजार कर रहा हो और वो ग्राउंड के अंदर लेट के मजाक कर रहे हो, शरारतें कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनलिज्म इनमेच्योर हरकतों में बदल जाता है। और जब ये बचकाना और बचपना आपके अंदर पाया जाए, तो आप जितनी भी बड़ी टीम हो जाए और आप पे सिर्फ शर्म का लेबल और टैग जो है वो लग जाता है। और जिस तरह से दुनिया भर में जो है तनकीद की जा रही है, और इस तरह हमने तनकीद देखी भी वहाँ पे कि एक कमाल किस्म का जो था डिस्प्ले दुनिया भर में जो है, एक बेइज्जती हुई इंडिया की टीम की, जहाँ पे उन्होंने टाइटल अपना नाम किया, मगर वहाँ पे ही जो उन्होंने इस किस्म का मुजाहरा करते हुए अपने आप को लेट डाउन किया, अपनी जीत को लेट डाउन किया। और ये हमने देखने को मिला कि एक कमाल किस्म की क्रिकेट हुई, मगर इस सब में उनका जो किरदार था वो हमें बहुत बुरा नजर आया। मगर बहरहाल इंतजार करते रहे। उसके बाद ट्रॉफी नहीं दी गई, वो वैसे ही अपने मुल्क को रवाना हो गए। हुआ ये कि जब वो बुलाए, वो कहते हमने नहीं, आपके प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के ओहदे पे फाइज है, हमने उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी। तो इस तरह हुआ रात। और ये जितना ड्रामा रात चला, तो मेरे हिसाब से बड़ा क्लूलेस नजर आता है। और हमें मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर आपने प्रोफेशनलिज्म का इजहार करना हो, अगर आपने इस किस्म का मुजाहरा किया है, तो बड़ा आपने बचकाना और बचपने का इजहार किया। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की जानिब देखा जाए तो वसीम अकरम कह रहे हैं हारिस राव इज अ रन मशीन स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। और बात भी सही है, हारिस राव की तनकीद भी इस टाइम बनती है जिस तरह से 2022 में विराट कोहली के खिलाफ उनकी इनिंग्स रही है, मैं कहूँगा जिस तरह से। फिर आप लास्ट ईयर देखें 2024 में आपका मेन मैच था छोटी टीम के खिलाफ जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, यूएसए की टीम फर्स्ट दफा पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रही थी। वहाँ पे हारिस राव को 14 स्कोर पाकिस्तान ने डिफेंड करना था, ओवर बाबर आजम ने दी हारिस राव को, जनाब आपने मैच सुपर ओवर में डाल दिया, फिर आपको पता है आगे क्या होता है। मगर बहरहाल फिर इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान किया गया जिसमें अभिषेक शर्मा फातिम अहसान का ओपनर होंगे, सैफ जाफरान मिडिल ऑर्डर में आएंगे और इसका आगाज करेंगे टॉप ऑर्डर में। फिर उसके बाद कुछ लेथन दास होंगे, तिलक वर्मा भी होंगे, शाहीन शाह अफरीदी बॉलर। और पाकिस्तान के दो प्लेयर्स को रखा गया, वरुण को, कुलदीप को और अभिषेक को रखा गया। और बांग्लादेश की जानिब से आपके सैफ हसन को रखा गया, लिठन दास होंगे, और आपके जो वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, उनको भी इस स्क्वाड और जो प्लेइंग 11 इसके अंदर रखा गया। जुनैद सिद्दीक और वरुण चक्रवर्ती इसके अंदर रहेंगे, ये एक 11 बनाई गई थी। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, सहाफ़ी ने सूर्या कुमार यादव से जो है वो सवाल पूछा कि जनाब आपका ये किस किस्म का टूर्नामेंट रहा है जब भी आपका मैच हुआ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स क्रिकेट इज एन अ जेंटलमैन गेम। आपने किस किस्म का मुजाहरा किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, आपका करेक्टर देखा जाए ऑन द फील्ड ऑन द ग्राउंड, तो बड़ा पैथेटिक रहा, बड़ा क्लूलेस रहा। आपके पास क्या
मौक़िफ़ है जो कि आप हमारे इस सवाल को जो है वो बयान करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका सवाल 4-5 सवाल आपने मिक्स कर दिए। उन्होंने फिर मज़ाक में डाल दिया, आप गुस्से हो रहे हैं और इसका जवाब देना है। ये उनका रिएक्शन था जो मेरे ख़्याल से बड़ा। और उसके बाद सलमान भी आ गए। उन्होंने उनका इंग्लिश में एक कोट है, उन्होंने कहा दे डिडन्ट डिसरिस्पेक्ट अस, उन्होंने हमें जो है इज़्ज़त नहीं दी और जो कि देनी बनती है। दे डिसरिस्पेक्ट क्रिकेट, और हमने हमें नहीं इज़्ज़त दी, जिसका मतलब है उन्होंने क्रिकेट को इज़्ज़त नहीं दी। दिस सेम टीम वाज स्कोरिंग 170 और 180, उन्होंने अपनी टीम को जो है उसका दिफा किया। उन्होंने कहा यही टीम 170 180 कर रही थी लास्ट मैच में, मगर बिफोर द एशिया कप वी आर डन वेल। उन्होंने कहा हमने एग्जीक्यूट किया, जिस तरह स्काई नेशन सीरीज जीते, वेस्ट इंडीज की सीरीज जीते, पाकिस्तान बांग्लादेश में जीता, तो आप हमारे स्पोर्ट में थे, फाइनल तक हम पहुंचे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लेट्स सी, उसके बाद वो कहते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फाइनल में जो गलतियां हुई और इस सब को हम नोट करें, मगर अच्छी परफॉर्मेंस के तहत ही फाइनल में पहुंचा जाता है। ये सलमान यादव की एक सोच थी। उसके बाद हमें ये नजर आया कि पाकिस्तान टीम ने एशिया कप के फाइनल की पूरी फीस जो थी, मैच फीस थी, और जो कि सारा आपका मिलते हैं वो पहलगाम टेरर अटैक जो कि उनका हुआ, मलबा हमारे पर डाला गया। उन्होंने कहा कि आप सारा ही ले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो पैसे हैं। ये बहुत बेहतरीन किस्म का फैसला था, जिसका भी था, कप्तान का हो, कोच का हो, मैनेजमेंट का हो, तमाम तर जितने भी सारे खिलाड़ी हों उनका हो। तो एक इज्तिमाही फैसला या इनफरादी फैसला मैं बड़ा सेकंड करूंगा और मैं बड़ी तारीफ करूंगा कि बड़ा बेहतरीन किस्म का फैसला था। बहरहाल उसके बाद जब ट्रॉफी ली गई, फिर इंडिया क्रिकेट टीम या ट्रॉफी के बगैर अपने मुल्क रवाना हो गई। भारतीय टीम के मुताबिक भारत ट्रॉफी ना देना का मामला भारत क्रिकेट बोर्ड नवंबर में शेड्यूल एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में उठाएगा। और जिस तरह से यार कल का माहौल रहा, फिर रात को बासित अली, एम एस शहजाद जो थे वो हमें नजर आए। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए, और उसके बाद फाइनल थॉट्स में बताऊंगा कि हुआ क्या। और नरेंद्र मोदी का भी इस तरह से कहा कि उनका एक मज़ाइका केस बयान है, उसको वो आखिर पे जाकर बताता हूँ। सलमान भी आगा ने कहा ने जो इस दफ़ा मैच खेले, जिसमें 7 मैचों में 7 इनिंग्स में 72 स्कोर किया जनाब ने, और 80 के स्ट्राइक के साथ 12 की एवरेज के साथ हाईएस्ट स्कोर 20 रहा। उसके बाद मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देखी जाए, वो भी उनकी मज़ाइका की इस परफॉर्मेंसेज है, जिसमें पहले मैच में इंडिया के खिलाफ 0 पे आउट होते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 31 करते हैं, श्रीलंका के खिलाफ 13 करते हैं, और आपके यूए के खिलाफ 18 करते हैं, और इंडिया के खिलाफ 3 करते हैं। और सिर्फ एक ही उनका जो मैच था 66 रन का, वो हमें ओमान की जो है पहला आपका मैच था वो देखने को मिला। सायम अयूब की परफॉर्मेंसेज जनाब ने 4 दफ़ा 0 पे आउट हुए, इंडिया के खिलाफ 21 किया, अब लास्ट इंडिया के खिलाफ 14 किया, और 2 स्कोर आपके बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ किया। फिर साहिदा अफरान की एक ग्रेट नॉक देखने को मिलती है, टॉप ऑफ द लिस्ट में रैंक करते हैं। 217 रन किए उसने, जिसमें पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला, 57 स्कोर किया। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 4 पे आउट हुए, फिर श्रीलंका के खिलाफ 24 पे, फिर इंडिया के खिलाफ 58 स्कोर किया। उसके बाद दोबारा से जब मौका मिलता है इंडिया के खिलाफ 40 स्कोर करते हैं, फिर ओमान के खिलाफ 29 स्कोर करते हैं। फिर मोहम्मद नवाज की बात की जाए, 6 स्कोर वो करते हैं। मतलब कि ये सारी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान की, जितने भी सारे बैट्समैन हैं उनकी। बहरहाल कल से आईसीसी की वुमेन्स वर्ल्ड कप भी आगाज हो रहा है, उसके ऊपर भी अपडेट दूंगा। फिर आगे मैंने अपना इकबाल स्टेडियम का रिव्यू दिया, हमारे शहर में 3 ओडीआई मैचेस आ रहे हैं 17 साल के बाद, वो उसका भी इंशाल्लाह आगे भी जाके इकबाल स्टेडियम में कवर करेंगे। और जिस तरह से आज क्रिस वोक्स ने भी रिटायरमेंट दे दी, इसका भी एक था। और मैं तो ये समझता हूँ इसमें की पॉइंट्स तो थे ही, मगर इस टाइम जो माहौल बन चुका है और जो माहौल बनाया गया है, मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम तब्दीलियाँ होनी चाहिए। और जिस तरह अब आपको देखने को मिल रहा है कि आज जहाँ भी देखा जाए पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जाए, अगर आप सोशल मीडिया पे देखा जाए और जहाँ पे आपने देखना हो, और जिस तरह से आपको माहौल देखने को मिल रहा है, और मोदी का जिस तरह से ट्वीट आया पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाया और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ ऐड किया, तो बड़ा ही मजाइका केस था। उन्होंने हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। उन्होंने कहा कि नतीजा सेम निकला जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी था, अब इस फील्ड में भी है जो कि क्रिकेट की फील्ड है। तो उन्होंने कांग्रेस टू आवर क्रिकेट, ये मेरे ख्याल से बड़ा ही बचपना, और अगर आप किसी मुल्क के वजीर आजम है आपका ये करना नहीं बनता, और बड़ा शर्म का बायस है। शर्म आनी चाहिए आपको इस किस्म की बात करते हुए, ये स्टेटमेंट देते हुए। और ये माहौल है और ये अपना आप जाहिर कर रहे हैं, और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान में हारिस रऊफ की तनकीद, हारिस रऊफ पे बहुत ज्यादा इस टाइम तनकीद की जद में है, और इस टाइम उनको उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
और दूसरी तरफ आपका सलमान अली आगा, हुसैन तलत तनकीद की ज़द में, और फिर साइम अयूब और मोहम्मद हारिस भी तनकीद की ज़द में है। तो ये की पॉइंट्स और की मेजर पॉइंट्स है। देखा जाए पाकिस्तान की मीटिंग होगी जिसमें माइक हैसन अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे और मुशावरत के साथ क्या टीम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। और एक पॉइंट बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं, मिडल ऑर्डर सौंपेंगे और उसका जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है बाबर आजम के अब कंधों पे होगी। और जिस तरह से ओपनर्स में फ़खर जमान और आपको सैफ अफरान की ओपनिंग नजर आती है, तो वो इस टाइम मेरे ख्याल से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जाएगा, उनकी मैच फीस और प्राइज मनी भी उनको दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है